चलो यहाँ तक कल लास्ट क्लास में पढ़ाए भी थे, है ना। एवरी के साथ अगर लगा रहे, जैसे डे है, मंथ है, वीक है, ईयर है, तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है ना। लेकिन अब देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कैसे करते हैं इन सभी के साथ। क्लियर है, कब लगाओगे और कब नहीं लगाओगे, समझ पा रहे। सबसे पहले देखो, ऑलवेज और नेवर का यूज़ हम लोग सीख लेते हैं। स्कार्सली, बेयरली, रेयरली और सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली। अरे ओकेजन का थोड़ा स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। ओकेजनली, इसका स्पेलिंग सुधार लेना, ठीक है। ओकेजनली, ये ध्यान रखना, एरर में भी आता है, स्पेलिंग एरर में आता है कि ओकेजन का क्या बनाओ, अवसर पर, इसका होता है हिंदी, किसी अवसर पे ओकेजन, ऐसे स्पेलिंग होता है। और सॉरी, ओकेजन देगा कैसे आपको, ASSI ऐसा करके दे देगा। हो सकता है CCSSION करके दे दे, और मतलब ABC ऑप्शन डाल देगा, कहेगा बताइए विच वन इज़ करेक्ट। तो आपको बताओ किसके साथ ध्यान रखना है, OCCSION लगाते हैं। क्लियर है, इसका ध्यान रखना ओकेजनली, ठीक है ना। चलो, सेल्डम लिख लिए थे, सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, बेयरली, ये सब तो हो गया था। चलिए, एवरी के साथ लगा रहे तो कर लेना। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसको हटा देते हैं। अब आपको पकड़ना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। पहला सेंटेंस है, ठीक है ना, ही गोज़ देयर, ही गोज़ देयर। सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं अभी तक। ही गोज़ देयर मतलब वह वहाँ जाता है। अब मैं लिख दूँ डेली, तब बताओ क्या होगा, कोई सेंटेंस में तो गलती है नहीं। मैं लिख दूँ डेली की जगह एवरीडे पर डे, तब भी बताओ कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। या पर डे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। समझ पा रहे। चलिए, मैं कहूँ ही इज़, ही सेल्डम, ऐसा कर देते, ही सेल्डम गोज़ देयर। क्या सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है, नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए, मैं लिखता हूँ द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या ये बातें सही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं लिखूँ द सन, फिर लिखता हूँ राइजेज इन द वेस्ट। क्या ये सही है, हाँ हाँ, अच्छा, द लगेगा, द ईस्ट, द वेस्ट। चलिए, बहुत अच्छा, गुड। बताइए, अभी ये सेंटेंस ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या सही है कि नहीं है। अब गलत है, क्योंकि बताओ सन राइजेस कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। अब वो भी बताए थे कि ऐसे तो गलती सब है, क्योंकि बताए न सन उगता है न डूबता है, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन हम लोग बताओ, ऐसा हम लोग को दिखाई कैसे देता है, ईस्ट में क्या होता है, उगता है, और डूबता कहाँ है, वेस्ट में। तो ये तो हम लोग कहाँ उगा दिए, वेस्ट में। ये सेंटेंस गलत है। मैं लिखूँ द सन, फिर लिखता हूँ सेट्स इन द वेस्ट। बताओ अब सही है कि नहीं है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है सेंटेंस में। अब आओ, यही बातें हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे कल, है ना। इन एंशिएंट टाइम, इसका मतलब प्राचीन समय में, भूतकाल के समय में, पीपल बिलीव, लोग मानते थे, लोग यकीन करते थे, क्या करते थे, दैट द सन, उसके क्या कहा, मूव्स अराउंड द अर्थ। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है। जैसे हम कहें माई टीचर said that, my teacher said that the sun sets in the west, चलिए, in the west। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है, सेंटेंस सही है कि गलत है। ये वाला सेंटेंस बताओ, ये वाला जिस पे क्यू लगा है मैंने, सेंटेंस सही, और क्यू यहाँ लगाना चाहिए। ये बताइए, ये सेंटेंस सही है कि गलत है। पक्का देख लो, सेंटेंस सही। द टीचर सेड दैट, मतलब टीचर ने कहा कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब पश्चिम में डूबता है। सेंटेंस सही है, कोई गलत तो नहीं है, पक्का ना। अच्छा, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखोगे जहाँ पे ट्रूथ की बात हो वहाँ पे टेंस चेंज नहीं होता। देखोगे जहाँ पे पास्ट है यहाँ पे लिखा हुआ, तो इनसे जुड़ने वाला सेंटेंस, जैसे मैं लिखता हूँ कि ही सेड टू मी दैट, उसके बाद मैं लिखूँ
ही, उसके बाद लिखता हूँ इज़ रिच। अब सेंटेंस बताओ यहाँ पे क्या गलती मैंने कर दिया। इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि एक बार अगर पास्ट हो जाए तो इनसे जुड़ने वाले जितने भी क्लॉज होते हैं वो सभी क्या होंगे, पास्ट में। समझ पा रहे? तो मैंने लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। दैट मतलब कि ही, वह अमीर है। तो खुद बताइए, ये पास्ट है तो आने वाला वर्ब हमेशा पास्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या लिखोगे, वाज। यहाँ पे हट जाएगा, क्या लगाएंगे, वाज। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन वहाँ पे कभी भी चेंज टेंस नहीं होता। जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो उसके टेंस में भी चेंजेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे खुद बताइए, मैं टीचर सेड, कहा तो पास्ट में है, लेकिन जब पास्ट में इन्होंने कहा तो पास्ट में भी कहाँ डूबता था सूरज, वेस्ट में ही। प्रेजेंट में भी है और क्या फ्यूचर में भी वैसे ही होता रहेगा। तो इसीलिए इसमें टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। समझ पर, इसके पास्ट फॉर्म में बदलना नहीं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वापस यहाँ आ जाइए, इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, पीपल बिलीव्ड, यकीन करते थे कि द सन मूव्स अराउंड द सन। बताइए कहाँ ये, इसमें बताओ एरर कहाँ पे है, या एरर है कि नहीं है। अरे इतना समझाने के बाद यहाँ चले आइए, क्या इसमें आपको एरर मिल रहा है? जैसे मैं लिखूँ द, मैं लिखता हूँ द, चलो जगह तो बचा है, चलिए यहीं पे लिख लेता हूँ, छोटा सा जगह। द सन है ना, मूव्स राउंड द अर्थ। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है, ये बताइए पहले। सेंटेंस सही है कि गलत है? इसका मतलब हुआ जो सन है, सूरज है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सही है? अरे गलत है ना, साइंस के अकॉर्डिंग तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं होता। अब ऐसा ना इसको लिखना चाहिए था, द अर्थ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, द अर्थ। समझ पा रहे हैं ना? ये मत देखना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आए, मीनिंग भी समझना है। समझ पा रहे कि नहीं? सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, द अर्थ। उसके बाद क्या लगाओगे, मूव्स राउंड तो हो गई, मूव्स राउंड है ना, मूव्स राउंड। उसके बाद क्या लगाओगे, द सन होगा, तब ना ये सही होगा। बातें समझ पा रहे? ये बातें सही है, ऊपर वाला क्या है, गलत है। यहीं पे आइए, ये बताओ यहाँ पे क्या गलती है। इतना समझाने के बाद बताइए क्या गलती मैंने कर रखा। पीपल पुराने ज़माने में यकीन करते थे कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। अब बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, मूव्स को हटाना चाहिए और मूव्स के जगह क्या लगाओगे, मूव्ड हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट बदलोगे ना, कि पुराने समय में उल्टा ना है, पुराने समय में लोग यकीन करते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। समझ पा रहे? क्योंकि अब वो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे मूव्स की जगह क्या लगाओगे, मूव्ड लगाओगे। अब आप ये फैक्ट मत रट लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ लगाते हैं और ऐसा होता है। तो कहीं ऐसे एग्जामिनर होते हैं बहुत टू द टॉपिक दे देते हैं, तो बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, जब तक समझो नहीं मीनिंग नहीं क्लियर किया। ट्रिक उड़िक से काम नहीं चलता हर जगह पे। समझ पा रहे? और लैंग्वेज ट्रिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से समझ में आता है, और ये हमेशा चेंज होने वाली चीज़ है। ये मत समझना कि जो आपने रट लिया है वही होगा। अब इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बताया हूँ क्योंकि आगे चल के कई जगह पे हम देखेंगे कि एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, कई जगह पे यूज़ ऐसा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ हो जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होगा। लेकिन कब होगा इसका भी हम लोग टॉपिक अभी बता देते हैं। क्लियर है? उससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, क्या सेंटेंस गलत है, हिंदी लिख लेना बेहतर होगा। हाँ हाँ, इसी गलती को तो सही करने के लिए दिया जाता है ना। बातें समझ पा रहे हैं ना? फाइंड द एरर इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में एरर, गलती निकालिए। अब आप ही लिख दिया कि गलती तो है, तो पूछ रहा है ना कि कहाँ पे गलती, वो मुझे निकाल के दिखाना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलिए इसको कॉपी करो, कॉपी कर लीजिए। ये आप हिंदी लिख लेना ज़रूरी सबका। आई हैव अ ग्रीन पेन। यहाँ से स्टार्ट कर दो। देखो अब हो गया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये सब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा कि सबका यूज़ मतलब देखने से लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा, ठीक है ना? ऐसे ज़रूरी नहीं। ये सब समझ में आ गया है। देखो हम जान रहे हैं कि ये सब देखने के बाद 80% 70% आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर घुमा सकता है। समझ पा रहे? वहाँ पे आप फंस जाओगे जहाँ पे रटे हुए। जो बच्चा बहुत अंडरस्टैंडिंग से ये बातें समझेगा तो ही उसको एरर दिखेगा, वरना उसको लगेगा कोई एरर नहीं है, आगे स्किप कर देगा, कहेगा नो एरर, जबकि एरर है।
अब देखिए इसी बातों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ओकेजनली वाला केस, एवरीडे, समटाइम्स या एवरी ईयर, या आप ये भी लिख लो वंस अ वीक भी लगा हो। इसको हटा देता हूँ फिलहाल, और नीचे में एक बात और ऐड कर लीजिए, ठीक है। लिखिए, इसी के नीचे लिख लीजिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम जितने भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लिखना वंस अ वीक, वंस लगा हो, वंस अ वीक, वंस अ वीक, इसका मतलब क्या समझोगे, हफ्ते में एक बार, ठीक है। इसको क्या समझोगे, वंस अ वीक मतलब हफ्ते में एक बार। फिर लिखेंगे हो सकता है वंस अ मंथ भी हो सकता है, महीने में एक बार, वंस अ मंथ, इसका मतलब क्या समझोगे, महीने में एक बार। या हो सकता है वंस अ ईयर, वंस अ ईयर, इसका मतलब क्या समझोगे, साल में एक बार। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह यहाँ पे होता है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होगा, दो बार। तो मैं कहूँ ट्वाइस अ वीक, इसका मतलब क्या समझोगे, हफ्ते में एक बार ना जी, हफ्ते में दो बार, हाँ ट्वाइस अ वीक यानी हफ्ते में कितना, दो बार। यहाँ मैं लिखूँ ट्वाइस अ मंथ, इसका मतलब क्या समझोगे, महीने में दो बार। मैं लिखूँ और ट्वाइस की जगह हो सकता है ट्वाइस अ ईयर लिखा रहे, तब क्या समझोगे, ट्वाइस अ ईयर का मतलब साल में दो बार। समझ पा रहे ना, हिंदी करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी में आता है थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या समझोगे, तीन बार। थ्राइस अ वीक मतलब क्या समझोगे, हफ्ते में तीन बार। उसी तरह लगा लोगे खुद से, थ्राइस अ मंथ, थ्राइस अ ईयर, जल्दी से कर लो। डू इट फास्ट, सबका हिंदी लिखते चलना। समटाइम्स लिख लेना, समटाइम्स, समटाइम्स मतलब ये होता है कभी कभार। अच्छा समटाइम्स तो लिखा हुआ ही है। चलिए हाँ, ऑफन मतलब होता है अक्सर, पास्ट इंडिफरेंट भी हो रहा था, बताए भी तो थे हाँ, यूज्ड टू के साथ बताए थे, वो पास्ट इंडिफरेंट भी बताए थे। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे ध्यान देते हैं, जहाँ से हो सकता है एरर बना दे या क्वेश्चन बना देता। देखो मैंने बेसिक करवा लेता हूँ पहले। देखो इन सभी का यूज़ प्रेजेंट इंडिफरेंट होता है, बोर्ड मॉडल तक इतना ही आता, कहीं भी बोर्ड का एग्जाम दोगे इन सभी को देख के आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट का हिंट्स मिल जाएगा। समझ पा रहे, जब बोर्ड से अपर एग्जाम पे जाओगे, कोई भी कंपटीशन जो मतलब ग्रेजुएशन लेवल का होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे इतना तक सीखे होते हैं, रटा मारे होते हैं, उसमें क्या करता है, उसमें लॉजिक खेल जाता है कि बच्चा रटा हुआ है कि समझा हुआ है। अगर समझा हुआ रहेगा तो उलट के देते हैं कि ये सब रहते हुए टेंस चेंज है, प्रेजेंट इंडिफरेंट नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाता है। अब उसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं। फिलहाल देखिए, मैं कहूँ वह ही गोज़ देयर, चलो ही गोज़ देयर एवरी डे, ही गोज़ देयर डेली, चलो एवरी कर देगा, एवरी डे, इसका मतलब क्या होगा, वह वहाँ रोज़ाना जाता है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए अब मैं लिखूँ ही इज़ गोइंग देयर, ही इज़ गोइंग देयर, उसके बाद मैं लिख दूँ एवरी डे। क्या ये सेंटेंस सही है कि इलॉजिकल है, क्या मीनिंग लिख रहा है वह प्रतिदिन वहाँ जा रहा है, क्या लॉजिक बना, नहीं बना, ये सेंटेंस हो गया गलत। ऊपर वाला क्या है, सही। यानी आपने देखा कि एवरीडे, ठीक है ना, के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कब कर रहे हैं तो इलॉजिकल मीनिंग दे रहा है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एवरीडे लगा दे रहे हैं तो लॉजिक के साथ हैबिट की बात कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा एक बात और बताए थे कि हो सकता है ये जो आपका हैबिट है ये तो अभी परमानेंट दिखा रहा है, समझ पा रहे, हो सकता है कि ये हैबिट आपका टेम्परेरी हो जाए। कभी कभी हो सकता है वह वहाँ, जैसे मालूम चला मैं लिखता हूँ ही गोज़ फॉर अ वॉक, इसका मतलब क्या समझोगे, वह टहलने के लिए जाता है, ठीक है ना। और मैं लिख दूँ एवरी डे, इसका मतलब क्या समझोगे, वह प्रतिदिन टहलने के लिए जाता है। बातें समझ पा रहे। यहाँ पे फॉर का मतलब टाइम नहीं दिखा रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, वो रिलेशन दिखा रहा है।
के लिए, मकसद के लिए, पर्पज़ के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, आगे चल के प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। तो ही गोज़ फॉर अ वॉक, इसका मतलब वह टहलने के लिए जाता है प्रतिदिन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है कि हैबिट की बात है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ये इसका हैबिट है। लेकिन हो सकता है ये हैबिट ना हो, कभी कभी ये हैबिट आपका टेम्परेरी बन रहा है एक्शन में। टेम्परेरी एक्शन कैसे बनेगा? मालूम चला आप पहले टहलते नहीं थे, मालूम चला आप डॉक्टर के पास गए, कुछ ऐसी बीमारी आपको हो गई और डॉक्टर ने कहा आपको इतने दिन तक टहलना है, डॉक्टर के कहने पे टहलने लगे, तो बताओ वो परमानेंट आपका है एक्शन या टेम्परेरी है? टहलने के लिए जा रहे हैं, टेम्परेरी होगा। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है प्रतिदिन जा रहे हो आप, लेकिन एक्शन तो आपका टेम्परेरी है, कभी ना कभी बंद होगा वो, जब ठीक हो जाओगे तो। ऐसी सिचुएशन में एवरीडे के साथ होते हुए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता। ऐसे पकड़ेंगे कब? देखो मैं लिखूँ माई मदर, आप माई मदर है ना, माई मदर गोज़ फॉर अ वॉक, फिर लिखता हूँ एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर told her if she really wants to get well soon she has to do so। अब बताइए, लंबा सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है ना, लिखा तो बहुत लंबा है। क्या लिखा है? माई मदर गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, और कहेंगे बिकॉज द डॉक्टर टोल्ड हर इफ़ शी रियली वांट्स टू गेट वेल सून शी हैज़ टू डू सो। अगर सच में उसको ठीक होना है तो उसको क्या करना है? ऐसा उसे करना है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसीलिए मम्मी डेली क्या कर रही है? घूमने के लिए, मतलब टहलने के लिए जाती है। तो बताओ आप गोज़ का यूज़ एवरीडे के साथ कब करते हो? जब परमानेंट एक्शन रहता है तब। ये डॉक्टर के कहने पे माँ जा रही है, तो बताओ इसका जो एक्शन होगा टेम्परेरी होगा कि परमानेंट होगा? टेम्परेरी होगा। जब ऐसा सेंटेंस आ जाता है, बच्चा क्या देखता है कि एवरीडे लगा हुआ है, चलो गोज़ लगा हुआ है, एवरीडे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। जबकि लॉजिक क्या बताता है? ऐसा गलत है। क्यों? एवरीडे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये टाइम तो दिखा रहा है कि सच में गोज़ लगा, ये सही है, लेकिन आगे चल के इस टाइम को उसने क्या बताया? टेम्परेरी में बता दिया कि बताओ डॉक्टर के कहने पे वो ऐसे कर रही हैं, तो गोज़ ना लगा के क्या लगाएंगे? इज़ गोइंग। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसीलिए आगे अब हम लोग यूज़ पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़े थे, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ के पढ़ेंगे कि टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए तो करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि एक्शन जब टेम्परेरी होता है और इरिटेशन होता है तब भी क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इरिटेशन का मतलब समझते हो? चिढ़ापन। जैसे मैं बोलूँ वह, कभी कभी देखोगे वह कभी कभी लेट आ रही है या लेट आती है, अब दोनों में सेंस अलग है। वह लेट आती है इसका मतलब परमानेंट वो लेट आती है, और वह लेट कभी कभी आ रही है इसका मतलब पहले नहीं आती थी, आजकल वो आ रही है, उसकी वजह से आपको चिढ़न हो रहा। समझ पा रहे? जैसे मैं बोलूँ वह गाली देता है, इसका मतलब परमानेंट उसको हैबिट है। वह गाली दे रहा है, इसका मतलब पहले नहीं देता था, अब दे रहा है, इसका मतलब टेम्परेरी बात है। इससे इरिटेशन होता है। समझ पा रहे? तो कंटिन्यूअस टेंस इरिटेशन को दिखाने के लिए भी करते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग फर्दर एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल इस टेंस को आप, इसको सेंटेंस को आप उतारिएगा। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ पे आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा। जल्दी से ये समझ में आएगा कैसे लगाएं? इज़ गोइंग, एवरीडे होते हुए भी क्या लगा रहे हैं? इज़ गोइंग। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये थोड़ा अपर लेवल का केस हो जाता है, यानी एवरीडे के साथ भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हो। वो पढ़ने पे देख लेना कि उसका एक्शन टेम्परेरी में हुआ है कि नहीं है। अगर ये सेंटेंस ना होता बिकॉज के बाद, तब ये सेंटेंस अपने आप में गोज़ ही सही था, उसमें कोई भी चेंजेस की बात ना होती। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और ये सेंटेंस का हिंदी लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा। पहले इसको कॉपी कीजिए पूरा इंग्लिश। कर लिए? इसका हिंदी समझ में आया? लिखो, वहाँ तक तो लिख रहे थे। ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरीडे, वह मतलब टहलने के लिए प्रतिदिन जाता है। अब यहाँ पे लिखोगे मेरी माँ रोज़ाना टहलने के लिए जा रही है। इसका हिंदी लिख लेना, मेरी माँ रोज़ाना टहलने के लिए जा रही है क्योंकि डॉक्टर ने मेरी माँ रोज़ाना टहलने के लिए जा रही है। मेरी माँ रोज़ाना टहलने के लिए जा रही है क्योंकि
डॉक्टर ने उन्हें कहा है, ओके, डॉक्टर ने उन्हें कहा है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा है अगर वह सच में ठीक होना चाहती हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा है, मेरी माँ रोज़ाना टहलने के लिए जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा है अगर वह सच में ठीक होना चाहती हैं, अगर वह सच में ठीक होना चाहती हैं, अगर वह सच में ठीक होना चाहती हैं तो वो ऐसा करें, या जल्द ठीक होना चाहती हैं तो वह ऐसा करें, तो वह ऐसा करें। अगर वह जल्द ठीक होना चाहती हैं तो वह ऐसा करें। क्लियर है? तो दिक्कत की बात नहीं है, पक्का? चलिए, अब चलिए आगे देखो। सेंटेंस, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। ठीक है? सी लगा लेना, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट सी हो तभी ना हस्बैंड होगा, किसी मेल पर्सन का हस्बैंड थोड़ी होता है। ही नहीं लिखना है यहाँ पे, शी लिखना। समझ पा रहे ना? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? शी लिखोगे। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। ठीक है? अब देखो ऑलवेज का यूज़ जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी दो कैटेगरी होती है। ठीक है ना? इसकी कितनी कैटेगरी होती है? दो कैटेगरी। अब कैसे? एक होता है ऑलवेज से आप हैबिट दिखाते हो। क्या दिखाते हो? हैबिट। जैसे मैं बोलूँ वह हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। याद है आपको? करवाए भी थे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अगर इसको, ये तो सही है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, क्योंकि हैबिट है, वो हमेशा सच बोलता है। ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। ये ऐसा लिखना बिल्कुल इलॉजिकल होगा, ये गलत है। ठीक है? जब हैबिट की बात करते हो तो हैबिट हमेशा किस में आएगा? प्रेजेंट किस में आएगा? इंडेफिनिट में। लेकिन कुछ ऐसे हैबिट होते हैं जिससे इरिटेशन होता है। मालूम चला ऑफिस आपको 10 बजे आना है, स्कूल आपको 10 बजे आना है। आप पहले बहुत अच्छे तरीके से जाते थे, बीच में डिस्टर्ब हो गए, 10 की जगह 10:30 आने लगे। तो हो सकता है कंटिन्यूस आ रहे थे बहुत अच्छे तरीके से 10 बजे से, और 2-3 दिन ऐसा हुआ कि नॉन स्टॉप 3 दिन रेगुलर आप क्या करने लगे? 10:30 बजे पहुँचने लगे। तब इसकी वजह से इरिटेशन हो गया। इरिटेट समझते हो? इरिटेशन का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, चिड़चिड़ाहट हो गया आपके काम से। कभी होता ना कि 10:30 बजे क्यों आ रहे, है ना? तब आप ऐसे सेंटेंस में बोलते हो ना, वो हमेशा 10:30 बजे आ रही, इसका मतलब उसे 10:30 बजे आना नहीं चाहिए। उसका टाइम क्या है? कुछ और है। इसका हैबिट होना चाहिए कुछ और टाइम में, लेकिन वो 10:30 बजे आ रही। इससे क्या हो रहा है? इरिटेशन, चिढ़ापन आ रहा है। तो ऑलवेज से इरिटेशन को भी दिखाते हैं। इरिटेशन समझ रहे? चिढ़ापन को भी दिखाते हैं जो। तो ऐसे केस में जब चिढ़ापन आएगा तो हमेशा क्या लगाओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आप खुद बताओ। हैबिट का मतलब क्या है? बचपन में भी वही था, अब भी वही है, फ्यूचर में भी ऐसा होगा। समझ पा रहे कि नहीं पे? इरिटेशन क्या है? जो टेम्परेरी है, बाद में आपका एक्शन बदल जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब यहीं पे देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। समझ पा रहे? तो बताओ, ये जो हस्बैंड को जो कंप्लेन कर रही है, क्या आप इसको हटा कर, इसको इतना को हटा के सी ऑलवेज देखने के बाद क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? शी ऑलवेज कंप्लेन्स। क्या ऐसा कह सकते हो आप? शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड। तब इसका मतलब क्या होगा? वह हमेशा अपने हस्बैंड का शिकायत करती है। तो आप देखो, इसका तो हैबिट की बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिछला जितना उसकी ज़िंदगी में तो हमेशा हस्बैंड तो आया नहीं होगा। समझ पा रहे?
20 साल 25 साल, कुछ उम्र के बाद ही ना एंट्री होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कंप्लेन वो कर रही है तो हैबिचुअल तो दिखाएगा नहीं, परमानेंट एक्शन को दिखाएगा नहीं। आगे हो सकता है हस्बैंड अच्छा काम करे तो दिल बदल भी सकता है इसका, समझ पा रहे, कंप्लेन की जगह हो सकता है इसको लोग से तारीफ़ें भी करने लगे। तो इसका मतलब जो ये कंप्लेन कर रही है इरिटेशन वाला सेंटेंस है और ये अपने आप में बिल्कुल सही है, जबकि ये ऐसा नहीं लिख सकते, समझ पा रहे। अब हो सकता है आप इसको आप लिख दो कि नहीं ये गलत है और इसकी जगह ऐसा कर दोगे तो आप फिर गलत हो जाते, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। कुछ ऐसे चीज़ है जो हमेशा इसमें चेंजेस नहीं होगा, जबकि इसमें चेंजेस आपका हो सकता है। इसके अलावा ऑलवेज का प्रयोग दो जगह करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी करोगे तो इरिटेशन शो होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट करोगे तो हैबिट का शो होता है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और दोनों में यही अंतर है, क्लियर है। अब 2-3 सेंटेंस मतलब एग्जांपल देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप पकड़ लोगे कि कहाँ पे सेंटेंस गलत है और कहाँ पे सही है। तो इसको पहले कॉपी कीजिए। टाइम हो गया क्या, जाओ चलिए हो गया है, इसको लास्ट स्टेप कर ही लेते हो, फिर मुझे यहाँ से कल से ध्यान दो। टाइम हो गया, लिखेगा। अच्छा एक सेंटेंस लिख लो, ही was an atheist, he was a Muslim कर लो, he was a Muslim, he goes to church, he goes to church। और यहाँ पे he goes to church every day, ठीक है। इसमें आपको एरर दिखाना है कि सेंटेंस में क्या गलती मैंने कर रखा है। यह सेंटेंस सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरा, ही इज़ अ मुस्लिम, और सेंटेंस बिल्कुल मैंने इसी को रिपीट किया है, ठीक है। नंबर 1 सेंटेंस, नंबर 2 सेंटेंस, नंबर 3, ही इज़ अ क्रिश्चियन, ही गोज़ टू चर्च एवरीडे लिखा हुआ। तीनों सेंटेंस में क्या एरर है फाइंड आउट करो। आप खुद बताओ, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, उसके बाद एंड करके जाऊँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। देखो ही वॉज अ मुस्लिम, वह पहले मुस्लिम था, यानी धर्म को चेंजेस किया होगा, समझ पा रहे। यानी आने वाला जब ये आप ही वॉज अ मुस्लिम, वह मुस्लिम था, अभी नहीं है फिलहाल, तो जब नहीं है तो एक्शन में चेंजेस जिस धर्म में जाएगा परमानेंट चेंजेस करेगा, टेम्परेरी हो तो चेंजेस नहीं होगा क्योंकि पहले था भाई, अब नहीं रहा। इसके अलावा जब भी वो जाएगा तो ये परमानेंट एक्शन दिखाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ गोज़, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। दूसरा हो ही इज़ अ मुस्लिम और फिर लिखें ही गोज़ टू चर्च एवरीडे, इसका मतलब मुस्लिम रहते हुए परमानेंट एक्शन चर्च में एवरीडे नहीं जा सकता, हो सकता है कभी कभी जा रहा दोस्तों के साथ, बात अलग है। इसका मतलब इसको चेंजेस यहाँ पे करना पड़ेगा, गोज़ की जगह क्या लगाओ, ही इज़ गोइंग टू चर्च लिखना पड़ेगा एवरीडे, यानी एवरीडे के साथ आप क्या लगा रहे हो, कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। कब, क्योंकि यह मुस्लिम है इसीलिए। हो सकता है कभी कभी जा रहा भाई, जिससे इरिटेशन आ रहा, लोग चिढ़ेंगे, मुस्लिम होते हुए जा रहा भाई, चर्च में जा रहा है, समझ पा रहे, एवरीडे जा रहा। तो इस मतलब इरिटेशन को दिखाने के लिए देखो आया कि नहीं आया, यानी आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ही इज़ गोइंग टू चर्च एवरीडे लगेगा, समझ में आया। अब यहाँ पे आओ, ही इज़ अ क्रिश्चियन, वह क्रिश्चियन है, इसके अलावा भी है, चेंजेस नहीं हुआ, यानी वह फिर कहाँ जाता है, परमानेंट कहाँ जा रहा, एवरीडे कहाँ जाते, ही गोज़ टू चर्च एवरीडे, सही बात है, क्रिश्चियन है तो जा रहा है, कोई दिक्कत की नहीं, नो एरर, समझ पा रहे, क्योंकि क्रिश्चियन है इसलिए जाता है, उसको हैबिट है, वहाँ जाना भी चाहिए उसको। यानी 2 सेंटेंस में कोई एरर नहीं था, जबकि एक सेंटेंस में एरर आया ही इज़ गोइंग की जगह, समझ में आया। इसी से के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मैं सेंटेंस का कैलेंडरिंग करूँगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फिर प्रेजेंट परफेक्ट में एंट्री करूँगा, क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी मैं पूरा रिवीजन करवा देता हूँ बेसिक का जितना भी है, और उसके बाद पूछताछ करके आपको घर भेज देता हूँ, ठीक है। बताओ तीनों सेंटेंस से क्लियर हुआ आपका, कब लगाओगे एवरीडे के साथ कंटिन्यूअस, कब लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आया। और ऑलवेज का भी केस हम लोग 1-2 और देख लेंगे, ठीक, चलो।